विवेक चूड़ामणि वर्ष 36 है। प्रभु मैं संसार की अग्नि में जल रहा हूँ, भाग्य की आंधियां मुझे इधर उधर उड़ा रही हैं। मैं डरा हुआ हूँ, थक गया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मृत्यु से मुझे बचाइए, क्योंकि आपके अलावा मुझे और कोई शरण नहीं दिखती। जो व्यक्ति सर्व ब्रह्म कह चुका है वह अब मुझे बचा लो कह रहा है, यह विरोध नहीं है, पूर्णता है। ज्ञानी जब पूर्ण होता है तो वह भक्ति में झुक जाता है, और भक्ति जब सच्ची होती है तो वह ज्ञान में विलीन हो जाती है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं संसार भूजने की नहीं, समझने की आगे हम भागते हैं पैसे की तरफ, सम्मान की तरफ और सुरक्षा की तरफ, पर हर बार आग और बढ़ती है, क्योंकि जो बाहर खोज रहा है वह भीतर के स्रोत से दूर जा रहा है। यह संसार आग नहीं, तुम्हारी तृष्णा की लपट है। उसके बाद भाग्य की आंधियां बोल रहे हैं। जीवन में तूफान आते हैं, बीमारी, सफलता, कभी अकेलापन। शंकराचार्य कहते हैं मैं जानता हूँ कि यह माया है, फिर भी यह माया झकझोर देती है। यही विनम्रता है, यह स्वीकार है कि ज्ञान भी करुणा के बिना अधूरा है। उसके बाद डर और समर्पण। जब अहंकार गिरता है तब जो बचता है वह डर का नगन सत्य, वह डर जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, वह पल ही समर्पण का द्वार है। तभी शंकर कहते हैं अब मैं आपकी शरण आया हूं। उसके बाद मृत्यु से मुक्ति नहीं, मृत्यु की समझ। शंकराचार्य मृत्यु से बचना नहीं चाहते, वे मृत्यु को समझना चाहते हैं, क्योंकि समझ ही मुक्ति है। वे कहते हैं मुझे मृत्यु से बचाओ नहीं, बल्कि मृत्यु में भी तुम्हें देखने की दृष्टि दो। उसके बाद अंतिम विनम्रता, यह अद्वैत का चरम। यहाँ ज्ञानी कहता है अब और कोई आश्रय नहीं, यह सरेंडर नहीं, डिसोल्यूशन है। मैं की राख से उठता है तू, और वही सच्ची मुक्ति है। एक बार एक बच्चा अंधेरे में खो गया, मान लो, दौड़ने लगा, दीवार से टकराया, कांटों से घायल हुआ, आखिर वह रोने लगा, गुरुजी आ जाओ आ जाओ। गुरुजी आए, लौटकर कुछ नहीं कहा, बस उसे गोद में उठा लिया गुरुजी ने। शंकराचार्य की यही पुकार है, अब शब्द नहीं, बस तेरी गोद चाहिए। तो जब हम सब कुछ आजमा लेते हैं और फिर भी भीतर डर, थकान और आग बाकी रहती है, तो हम कहते हैं अब मैं तेरी शरण में हूं, और उसी क्षण शांति उत्तर आती है। बच्चों, जब हम सब कुछ आजमा लेते हैं और फिर भी भीतर डर, थकान और आग बाकी रहती है, तब हम कहते हैं अब तेरी शरण में हूं, और उसी क्षण, उसी पल में शांति आ जाती है, शांति उतर आती है तुम्हारे अंदर।